नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमित शर्मा। आपका अपना न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सीधे लिए चलेगा मुद्दों की जमीन पर। मैदान पर तैनात हमारे संवाददाताओं की बारीक नजर सबसे बड़ा नेटवर्क सीधे जमीन से देगा आपको हर खबर। शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन। सागर में आज संत रविदास महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। दोपहर बाद सीएम शिवराज महाकुंभ की शुरुआत करेंगे। सीएम इस मौके पर कई सौगातें भी देंगे। संत रविदास रोजगार योजना के तहत 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा, तो वहीं 6000 प्रशिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर दलित वोटरों पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर में रविदास महाकुंभ के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री संत रविदास के नाम पर कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। युवाओं को 1 लाख से लेकर 50 लाख तक के लोन की सुविधा देने के साथ भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क के निर्माण की भी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सागर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम करेंगे। दरअसल इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी दलित वोटरों को साधने की कोशिश में है और यही वजह है कि दलित महाकुंभ के बहाने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एससी वोटर को साधने की कोशिश करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। आज कांकेर और धमतरी में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बैठक लेंगे। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी बैठकों में शामिल होंगे। ओम माथुर का कहना है कि संगठन को निचले स्तर तक तैयार करना है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे कांकेर संवाददाता। कांकेर के भाजपा कार्यालय में, जहां पर आज भाजपा के जिला कार्य समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में भाजपा प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित महामंत्री ओपी चौधरी जो है जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। यह जो है कार्य समिति की बैठक, यह देखा जा रहा है कि 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए यह रणनीति तैयार की जाएगी ताकि कार्यकर्ता जो है बूथ स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगाएं और फिर से भाजपा की सरकार जो है छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए जो है ये तैयारियां की जा रही हैं। और जो है 10 बजे से ये जो कार्य समिति की बैठक शुरू होनी थी, हालांकि पदाधिकारियों के नहीं पहुंच पाने की वजह से थोड़ा विलंब है, लेकिन जैसे ही पदाधिकारी यहां पर मौजूद होंगे और पहुंचेंगे उसके बाद जिला कार्य समिति की बैठक जो है शुरू हो जाएगी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जो है कार्य जो है ये जो आला पदाधिकारी हैं भाजपा के वो करेंगे और 2023 की जो विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति तैयार की जाएगी। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। प्रत्येक छत्तीसगढ़ के प्रत्येक वोटर को, हर क्षेत्र के वोटर को भौगोलिक दृष्टि से, सोशल दृष्टि से हर वोटर्स को आदरणीय प्रधानमंत्री जी और 15 साल में जो छत्तीसगढ़ ने जो किया है हमारी सरकार ने, वो जन जन तक पहुंचाने का काम इस बैठकों के माध्यम से होगा। देखिए, ये 2-3 दिन से तो तीनों प्रवास में लगातार संगठनात्मक प्रवास है और मेरा प्रयत्न रहेगा कि छत्तीसगढ़ से प्रत्येक जिले के कार्यकर्ता से मेरा सीधा संवाद है। इसी के निमित्त पिछले दौरे में भी 3 जिलों में गया था और अभी ये 2 दिनों में 4 जिलों का मेरा प्रवास है। और कल भी हमने मोर्चों की पूरी प्रदेश की कार्य समिति, 7 मोर्चों की कार्यकर्ता समिति के साथ बैठे हैं। उसके अलावा मीडिया की, हमारे पैनलिस्ट की उस टीम के साथ बैठा हूँ। उससे पहले मैं IT और सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठा हूँ। तो कुल मिला के प्रभारी का जो काम होता है, संगठन को निचले स्तर तक सक्रिय करना, संगठन जीवन का प्रत्येक कार्यकर्ता किसी न किसी काम में लगे, हर हाथ को काम देना, हर कार्यकर्ता को काम देना, इस निमित्त ये सारे प्रवास हैं।
ये निश्चलानंद सरस्वती का एक बयान आया है बस्तर को लेकर कि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष हाथ खींच ले तो नक्सलवाद। जगतगुरु शंकराचार्य जी जो भी शब्द बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं, इसलिए उनके ऐसे बड़े संत के बारे में हम जैसों को कमेंट करना ठीक नहीं रहता है। कोई न कोई प्लानिंग से उन्होंने कहा। क्या इस बात को माना जाए कि निश्चलानंद जी नहीं, माना जाए नहीं माना जाए ये आगे का विषय है। अभी तो वर्तमान में नक्सलवाद पैदा क्यों हुआ इस पे भी शोध करना पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े संत ने कुछ कही है बात, एक नक्सलवाद के विषय पर संपूर्ण राष्ट्र को एक होना चाहिए, इसमें कहाँ दिक्कत है। इसलिए किसी भी संत के कही हुई बात पे हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। पीएम मोदी को लेकर भी बोले हैं कि कूटनीति में माहिर है, हिंदुत्व के पक्षधर नहीं है। मैंने बताया ना बार बार, किसी भी सन्यासी, और वो तो वरिष्ठतम सन्यासी हमारे शंकराचार्य के दायरे में आते हैं, इसलिए कुछ भी बोला, अगर कोई कमेंट मैं नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जानती है, हिंदुस्तान का वोटर जानता है, हिंदुस्तान का हिंदू जानता है कि पीएम मोदी ने 9 वर्षों में हिंदुत्व को लेकर क्या क्या किया। वहीं कवर्धा में 4 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल के बस कंडक्टर पर मासूम से दुष्कर्म का आरोप लग रहा है। आरोपी कंडक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। स्कूल में मासूम बच्ची से रेप की घटना से लोगों में आक्रोश है। लोगों ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग की है और इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर कवर्धा में सर्व पालक संघ ने बैठक रखी है। बैठक में पालक अपनी कई मांगों के साथ कड़ी कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति बनाएंगे। मां के द्वारा एक शिकायत दर्ज कराई गई है कि उसकी बच्ची के साथ में कुछ हुआ है करके, इस आधार पर हम लोगों के द्वारा मेडिकल कराया गया। मेडिकल में उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट का होना पाया गया है। इस घटनाक्रम पर थाना कोतवाली में धारा 376 काखा और 6 पॉक्सो के तहत में अपराध पंजीबद्ध करके बेचने में दिया गया। आरोपी पहचान हो पाई है कौन है क्या? नहीं, अभी बच्ची से बात कर रहे हैं हम लोग जी, और पूरा घटनाक्रम समझने का और आरोपी को पता करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर आरोपी जो है स्कूल से रिलेटेड है कि और कोई? अभी तक जो बच्ची बताई है उसके हिसाब से स्कूल से ही रिलेटेड है। जी, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो सके जाती हुई है बच्ची का दुष्कर्म हुआ है? सेक्सुअल असॉल्ट का होना मेडिकल में पाया। कवर्धा जिले के निजी स्कूल में कल सर्पसार करने वाली घटनाएं थी। 4 साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह से अनाचार की घटना सामने आई थी, उसके बाद से लेकर पालकों में खासा आक्रोश है। हालांकि पुलिस के द्वारा जो है तत्काल इसमें एक्शन में आते हुए जो जिस पर आरोप लगा था उसे तत्काल ही हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई थी और उसकी गिरफ्तारी भी हो गई है। उसे जेल आज भेजने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। लेकिन पुलिस पूरे मामले को लेकर जो पालक हैं वो काफ़ी चिंतित है। उनका एक आवश्यक बैठक भी रखी गई है जिसमें सभी निजी स्कूल के जो है पालक उनको बुलाया गया है, क्योंकि ये जो घटना हुई किसी एक स्कूल से संबंधित जरूर है, लेकिन ऐसी घटना दूसरे स्कूलों में ना हो। दूसरे स्कूल में सुरक्षा को लेकर क्या मानक है, क्या वहाँ व्यवस्था की गई है, आगे ऐसी कोई घटना दोबारा, ऐसी शर्मसार घटने वाली घटना दोबारा ना हो, इसे लेकर किस तरह की व्यवस्था जो है दूसरे स्कूल के संचालक के द्वारा की गई है। और खासकर इसमें जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उन्हें लेकर चिंता जाहिर की जा रही है कि ऐसे लोगों के पुलिस वेरिफिकेशन क्या स्कूल प्रबंधन के पास है कि नहीं, कौन है वो, कहाँ रहते हैं और कब से इस पर काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला तो दर्ज नहीं है, कोई गंभीर मामला तो नहीं है। इसके अलावा जो स्कूल स्टाफ भी है उनके भी वेरिफिकेशन करने की बात जो है पालक संघ के द्वारा की जा रही है। इसी बात को लेकर एक बैठक आज रखी गई है। इस बैठक में तमाम बातों को लेकर निर्णय होगा संबंध में, और इसमें जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त रूप से एक जितने भी स्कूल संचालक हैं, निजी स्कूल हैं, उनको बुलाकर एक सख्त हिदायत देने की बात कही जा रही है, जिससे लेकर इस तरह की घटना जो हुई है उसमें सख्ती देखने को मिले, ताकि दूसरे स्कूल हैं वो इनसे सबक ले सकें। और इस तरह की लापरवाही जो हुई है एक स्कूल परिसर में इस तरह से जो दरिंदगी सामने आई है उसे लेकर जो है स्वाभाविक पालकों की चिंता जाहिर की है। और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसका प्रयास जो है हर स्कूल प्रबंधन करना चाहिए। और पालक भी इसमें काफ़ी जो सक्रियता दिखाते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई की मांग को लेकर जो है बैठक कर रहे हैं। और इसमें सभी बिंदुओं पर ध्यान रखकर जो विस्तार पूर्वक इसमें चर्चा की जाएगी, जिसमें यही कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना जो है दोबारा ना हो, इसका पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फांसी की मांग जो है आरोपी के खिलाफ में की जा रही है कि उससे तत्काल इसकी सुनवाई करते हुए बहुत कम समय जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसमें 3 से 2 महीने के भीतर भी कई ऐसे मामले आए हैं जहाँ का फैसला आ जाता है। तो इस तरह की उम्मीद जो है पालकों के द्वारा की जा रही है। और एक सख्त संदेश जो है दूसरे लोगों को जो इस तरह के मन में भी अगर किसी का विचार हो तो उनके खिलाफ जो है बड़ी से बड़ी कार्रवाई होने से एक सख्त मैसेज जाएगा। इसी बात को लेकर जो है पालक संघ जो है बड़ी बैठक जो है करने जा रही है। न्यूज़ कवर्धा, छत्तीसगढ़।
वहीं प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण के विरोध में हिंदू महापंचायत रायगढ़ में धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रही है। इस प्रदर्शन को जहां बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, वहीं कई समाज के लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हिंदू महापंचायत ने धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को लेकर धरना सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। सर्व हिंदू समाज के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन में समाज के लोगों से पहुंचने की अपील की। प्रदेश भर में कथित तौर पर हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ आज हिंदू महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। रायगढ़ के हेमू कलानी चौक में बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं पर हिंदू महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि लगातार जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं, जो हिंदू संगठन है उनके द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। आपने सुना होगा नारायणपुर और कई जगहों पर जो है धर्मांतरण के विरोध में लोग मुखर हुए थे और इसका घोर विरोध भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। इसी के खिलाफ आज सर्व समाज के द्वारा हिंदू महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और ये हेमू कलानी चौक में जो है आज धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित होंगे और जो कथित तौर पर हिंदुओं को धर्मांतरित करके अन्य समुदाय में जोड़ा जा रहा है, इसका विरोध करेंगे और साथ ही जो अन्य समाज है वो भी इस जो प्रदर्शन रहेगा उसमें शामिल होंगे और धर्मांतरण के खिलाफ मुखर होकर आज जो है एक स्वर में यही आंदोलन करेंगे कि धर्मांतरण का विरोध हो, धर्मांतरण को रोका जाए और हिंदुओं को जो आदिवासी समुदाय है उनको एक विशेष वर्ग, एक विशेष समुदाय में जो धर्मांतरित किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इसके खिलाफ आज महापंचायत का आयोजन होगा। अब देखना होगा इस महापंचायत में क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है और क्या कुछ इस पर परिणाम निकल पाता है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए हरपाल सिंह खूंटे। वेतन विसंगति की मांग को दूर करने को लेकर छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षक हड़ताल पर हैं। कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां बच्चे पहुंच रहे हैं। कई स्कूलों में शिक्षक भी पहुंच रहे हैं। कई दूसरे काम के चलते शिक्षक स्कूल पहुंच रहे हैं। परीक्षाएं नजदीक है और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और ऐसी ही एक स्कूल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर के प्रदेश के सहायक शिक्षक आंदोलन पर हैं, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जहां पे सहायक शिक्षक बाकायदा पढ़ाई करा रहे हैं क्योंकि उनको महती जवाबदारी है, डाइस का काम है। इसके अलावा अन्य कई स्कूल के ऐसे काम हैं जिसकी वजह से उन्हें साला छोड़ते नहीं बन रहा है। हालांकि कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर शिक्षक हैं वो आंदोलन पर चल रहे हैं। प्रदेश के 146 ऐसे ब्लॉक मुख्यालय है जहां पर अलग अलग तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जो जितने भी सहायक शिक्षक हैं उनकी एक ही मांग है कि वेतन विसंगति है उसे दूर किया जाए, लेकिन 4 सालों से सहायक शिक्षक हैं वो वेतन विसंगति की दूर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को कोई भी सुन नहीं रहा है। यही वजह है कि परीक्षा के वक्त जिस तरह से शिक्षकों को स्कूलों में होना चाहिए वो शिक्षक अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जिससे शिक्षकी कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अब जरूरत इस बात की है कि डीपीआई है, शिक्षा विभाग है, वो शिक्षकों की मांगों को सुने और उनसे चर्चा करे, वार्ता करे, ताकि जो आंदोलन जो चल रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो। चूंकि परीक्षा का वक्त है और ऐसे में जब सहायक शिक्षक या शिक्षक आंदोलन पर रहेंगे तो बच्चों के भविष्य पर ग्रहण लगना स्वाभाविक है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ग्वालियर पुलिस ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले में जांच जारी है। ग्वालियर पुलिस ने भले ही पेपर लीक कराने वाली गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 39 मोबाइल, एक लैपटॉप, प्रिंटर मशीन और नर्स परीक्षा का पेपर बरामद किया। पकड़े गए आरोपियों के तार ग्वालियर के अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सागर से जुड़े हैं, लेकिन गैंग का मास्टरमाइंड अभी फरार है। मास्टरमाइंड यूपी के प्रयागराज का रहने वाला है। पुलिस गिरफ्त में आई गैंग के सदस्यों में यूपी, हरियाणा और बिहार के लोग शामिल हैं। गैंग ने नर्सिंग भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से 2 से 3 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने का सौदा किया था। इधर एनएचएम पेपर लीक कांड मामले में एनएचएम डायरेक्टर ने पूरा ठीकरा आउटसोर्स एजेंसी पर फोड़ दिया है। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षा में पर्चा लीक कराने वाली गैंग का भंडाफोड़ किया है।
क्राइम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्वालियर में दबिश देकर 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पर्चा लीक कराने वाली इस गैंग के 2 आरोपी हरियाणा के, 2 आरोपी उत्तर प्रदेश के, 1 आरोपी बिहार का, जबकि 3 आरोपी मध्य प्रदेश के गिरफ्तार किए गए हैं। इन आरोपियों ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक किया था। साथ ही इन्होंने करीब 70 से 80 परीक्षार्थियों से सौदा किया था। हर परीक्षार्थी से इन्होंने 2 से 3 लाख रुपए में पर्चा उपलब्ध कराने का सौदा किया था और इसके लिए बाकायदा ग्वालियर की एक होटल में इन परीक्षार्थियों को बुलाया गया था। इनके मूल दस्तावेज भी जमा कराए गए थे और जो भुगतान था वो परीक्षा के बाद इनको करना था। लेकिन क्राइम ब्रांच को सूचना मिली और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने इस गिरोह को दबोच लिया। करीब 26 लड़के लड़कियों को भी क्राइम ब्रांच ने यहाँ से पकड़ा था, जो पेपर सॉल्व कराने का काम कर रहे थे। अब जो पेपर कराने वाली एजेंसी है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि NHM की जो डायरेक्टर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसकी जो जिम्मेदारी है वो आउटसोर्स एजेंसी की है जो इस भर्ती परीक्षा को आयोजित कर रही थी। अब जांच में खुलासा ये भी हुआ कि जो मास्टरमाइंड है अभी वो फरार है और उसी ने इस एजेंसी के साथ करीब 3.5 करोड़ रुपए में इस पेपर का सौदा किया था और इस एजेंसी के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे। तो अब ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। साथ ही गिरोह के तार जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अलावा इंदौर, भोपाल, सागर सहित अन्य शहरों से जुड़े होने की बात सामने आई है। पुलिस अब इन आरोपियों से बरामद 39 मोबाइल के डाटा भी खंगाल रही है, जिसके आधार पर इस नेटवर्क का कहां-कहां जाल फैला है और कौन लोग इनके नेटवर्क में मददगार साबित हो रहे हैं, उन सबको दबोचने की कोशिश करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। जबलपुर में कटंगी रोड करमेता स्थित केयर हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए इस हॉस्पिटल में नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगा दी है। वर्तमान में भर्ती मरीजों का उपचार करने के लिए उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। अस्पताल संचालन के लिए जगह पर्याप्त नहीं थी। 10,000 वर्ग फीट से भी कम जगह में अस्पताल का संचालन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, अस्पताल संचालन के लिए भवन का नक्शा सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया था। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नियम विरुद्ध तरीके से संचालित हो रहे निजी अस्पतालों पर नकेल कसने का क्रम एक बार फिर देखने को मिल रहा है। जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा केयर अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। ये लाइसेंस इसलिए भी निरस्त किया गया क्योंकि अस्पताल द्वारा भवन अनुज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा था। उस बिल्डिंग की परमिशन का जो पत्र है वो बार बार आदेश के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किया गया था और यही मूल वजह थी कि अब जाकर के स्वास्थ्य महकमे ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोविड काल के समय इस अस्पताल को परमिशन दी गई थी और उस समय तमाम नियमों को शिथिल करते हुए, चूंकि इमरजेंसी का समय था, इस लिहाज से अस्पताल को भी अस्पताल संचालित करने की अनुमति दी गई थी। लेकिन बावजूद इसके समय बीतने के बाद जब तमाम अहर्ताओं को या शर्तों को पूरा करना था, लेकिन बार बार नोटिस दिए जाने के बावजूद भी केयर अस्पताल प्रबंधन ने भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया, जिसके बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। न केवल जबलपुर बल्कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में यह देखा जा रहा है कि निजी अस्पताल नियमों को ताक में रखकर इस प्रकार से संचालन कर रहे हैं, जिस पर नकेल लगातार कसी जा रही है। इसके पहले भी 2 दर्जन से अधिक अस्पतालों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए जो अब तक कार्रवाई की जद में फंसे हैं। बहरहाल आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी मरीज फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें समुचित इलाज दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा और कोई भी नया मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं होगा। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। राजधानी भोपाल में नई शराब नीति के आने से पहले आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। 60 से ज्यादा शराब दुकानों से ऑफर्स के पोस्टर हटा दिए गए। इन ऑफर्स के पोस्टर के चलते बड़ी संख्या में लोग शराब खरीदने पहुंच रहे थे और इन पोस्टर्स को क्यों लगाया गया था और ये लोक लुभावन ऑफर क्या दे रहे हैं, और इसे लेकर हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालात को जाना। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति आने वाली है और नई शराब नीति से पहले शराब दुकानों पर राजधानी भोपाल में तरह तरह के ऑफर्स के बोर्ड लगाए गए थे, जिसमें कई ऑफर्स शराब को लेकर दिए जा रहे थे, जिसमें कम रेट के साथ साथ जो कई ऑफर्स हैं वो दुकानों पर नोटिस बोर्ड लगाकर चस्पा किए गए थे। लेकिन
राजधानी भोपाल में कई शराब की दुकानें हैं, 60 से ज्यादा शराब दुकानें हैं जहां पर आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है और ऑफर्स वाले तमाम जो पोस्टर्स हैं उनको हटाने की जो कार्रवाई है वो आबकारी विभाग ने की है। आबकारी विभाग का जो दल है वो सक्रिय हुआ और तमाम शराब दुकानों पर से जो ऑफर्स के नोटिस थे उनको हटा दिया गया और अब इस तरीके जो बोर्ड है वो आपको कहीं भी शराब दुकानों पर नजर नहीं आ रहे होंगे, चाहे ऑफर्स को लेकर हो, चाहे कम रेट के लेकर हो या फिर एक के साथ एक मुफ्त के ऑफर्स हों। वो सारे जो पोस्टर्स हैं वो गायब हो गए हैं और इस तरह के जो ऑफर्स को लेकर आबकारी विभाग की कड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। वहीं बलौदाबाजार में सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए एक मकान को तोड़ दिया। इसके विरोध में मां के साथ 3 बेटियां अनशन पर बैठी हैं। अनशन का आज तीसरा दिन है और महिला की तबीयत बिगड़ गई है। प्रशासन ने अब तक कोई सुध नहीं ली है इस परिवार की। सोहेला ग्राम पंचायत की घटना बताई जा रही है। कपड़ा और मकान की बात करने वाली सिस्टम पिछले 3 दिनों से ग्राम पंचायत सोहेला में दिखाई नहीं दे रही है। देख सकते हैं ये 3 बहनें हैं जो अपनी मां के साथ लड़ाई लड़ रही है और आमरण अनशन पर बैठ चुकी है क्योंकि इनका मकान ग्राम पंचायत के सरपंच की दबंगई द्वारा तोड़ दिया गया है। इतना ही नहीं, एक मां के अलावा ऐसे कई पीड़ित परिवार जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिलहाल तो उन बेटियों से जानते हैं क्या दिक्कत हो गई जिसके कारण आप लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए। उन लोगों ने हमारा घर तोड़ दिया है, हमें घर से बेघर कर दिया। इस वजह से हम आमरण अनशन में बैठे हैं क्योंकि हमारे रहने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। इस वजह से अभी कहाँ रह रहे हैं आप? अभी तो बस हम जहाँ यहीं रह रहे हैं। कुछ और है उनसे जानते हैं क्यों बैठे हुए हैं, क्या समस्या है। स्कूल में पढ़ने के बजाय आप यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम लोग का घर तोड़ दिया, हम लोग के रहने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हमारे घर को पुनः बना के दे, इसलिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। कितने दिन से बैठे हुए अभी आप लोग आमरण अनशन पर? 3 दिन हो गया। आपकी माँ भी यहाँ पर है, कैसी तबीयत है उनकी? अभी तो बहुत खराब है, एकदम सुस्त हो गई है, लेटी 2 दिन हो गया, खाना पीना सब बंद है पूरा। प्रशासन के कोई अधिकारी, प्रशासन की कोई टीम अब तक पहुंच पाई है? नहीं, प्रशासन तो बिल्कुल भी नहीं आई है, अभी कोई भी नहीं आए हैं। प्रशासनिक अधिकारी को आप तक कोई अभी आवेदन दिए हैं कि अभी तक कोई? नहीं, हम लोग दिए हैं कि अनशन में बैठ रहे करके, लेकिन उनके साइड से हमको कुछ नहीं मिला है। मैं ये कह रही हूँ। ये देख सकते हैं आमरण अनशन पर यहाँ पर 3 बेटियां अपनी माँ के लिए बैठी हुई है कि उनका मकान तोड़ दिया गया है और आमरण अनशन करते हुए लगभग 3 दिन हो गए, लेकिन प्रशासन के कोई अधिकारी, कोई टीम अब तक नहीं पहुंच पाई है। क्या इसीलिए प्रशासनिक अधिकारी बनाए जाते हैं और इन्हीं लिए क्या उन्हें विभाग के टुकड़े में बांटा जाता है कि वो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे? क्या सरपंच की दबंगई इतनी बेजुबान हो चुकी है कि प्रशासनिक अधिकारी को यहाँ पर बेजुबान कर दिया गया है? आखिर 3 दिन होने के बाद भी प्रशासन की कोई टीम यहाँ तक नहीं पहुंच पाई है। और सबसे बड़ा कारण यह भी है कि सरपंच को किसने अधिकार दिया कि वो मकान को यहाँ पर जाकर तोड़े? अगर नोटिस भिजवाना था, प्रशासन की टीम भिजवा दी, तब मकान को तोड़ा जाता था। ये बिल्कुल अन्याय है। देख सकते हैं तीनों बहनें यहाँ पर बैठी हुई है अपनी माँ के साथ। माँ की तबियत बिल्कुल काफी स्थिर हो चुकी है और ये अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। योगेश यादव, न्यूज 18 बलौदाबाजार। अब बात करेंगे सीएम शिवराज के बयान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। सीएम शिवराज का कहना है कि राहुल गांधी और कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस होल्ड पर है, जनता भी कांग्रेस को होल्ड पर रखने वाली है। कमलनाथ के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है। इंदौर के बाद खंडवा के जो जिलाध्यक्ष है, ग्रामीण अध्यक्ष को भी होल्ड कर दिया गया। श्री राहुल गांधी और श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस ही होल्ड पे रखी हुई है। इस समय करते हैं और होल्ड कर देते हैं और जनता भी कांग्रेस को होल्ड पे ही रखने वाली है। सर अरुण, बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ और कहना है वो हम जान लेते हैं। बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी और कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। सर, भूपेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहेंगे जो होल्ड को लेकर, जो कुछ पदाधिकारियों को, नेताओं को होल्ड पर किया हुआ है कांग्रेस में, उसको लेकर सवाल किया गया सीएम शिवराज से और उन्होंने क्या कहा, आपने सुना ही होगा। भूपेंद्र जी। बहुत अच्छा है कि जो है मुख्यमंत्री जी, उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस खुशफहमी में रहे। जिन्हें वो होल्ड पर बता रहे हैं या बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं ने उनको 2018 में बोल्ड किया था और अभी फिर से जब 2023 में बोल्ड करेंगे
तो मुख्यमंत्री जी जो है इन्हीं ने कमलनाथ जी को गोल्ड कहना शुरू कर देंगे। ये समय जल्दी आने वाला है। रशीद जी क्या कहेंगे? आप सुन ही रहे होंगे आप भूपेंद्र जी को, मतलब जो होल्ड पर हैं उन्होंने ही बोल्ड किया है, 2023 में भी बोल्ड होगी बीजेपी। देखिए, कमलनाथ जी होल्ड पर है, राहुल गांधी जी भी होल्ड पर है, जनता ने पूरी कांग्रेस को होल्ड पर रखा है। बात सच्ची और पक्की है, माने तो ठीक, नहीं माने तो उनकी मर्जी। और कमलनाथ जी को तो होल्ड पर अभी अरुण यादव जी ने कर दिया, जेपी अग्रवाल जी ने कर दिया, जीतू पटवारी जी ने कर दिया, और बाकी अलग अलग प्रकार के लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कमलनाथ जी को होल्ड पर करे हुए हैं। तो कमलनाथ जी को जनता तो कर ही रही है, कांग्रेस के नेता भी भीतर के भीतर होल्ड पर कर दिए हैं। अब ये भले ही जिलाध्यक्षों को जो राहुल अरुण यादव जी के समर्थक हैं उनके समर्थक हों, लेकिन उनको भी ये ठीक है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से होल्ड और बोल्ड की सियासत शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।